मुझको देखे बिना करार न था। एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से। मैं कहूँगी तो रूठ जाओगे। हाँ, तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूँ जी हाँ, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। यही आह निकलती है जब कोई आपको छोड़ कर जाता है, प्यार में धोखा देकर जाता है, बिना किसी उम्मीद के कि वो लौटेगा। आप ये गाते रह जाते हैं और अगला इंसान आपसे दूर, बहुत दूर चला जाता है। जी हाँ, आज इस टॉपिक को जो हमने कल स्टार्ट किया था ये कंटिन्यू करेंगे कि आप किसी के जीवन से ऐसे खुद को कैसे गायब कर दे, कैसे दूर हो जाएं कि अगले व्यक्ति को महसूस हो कि आपके उसके जीवन में क्या कीमत थी। बट इस टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। जानते बूझते यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जा रहा है तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, उस व्यक्ति को भी नहीं पता था। बट अलग होने का समय आपका जो है वो अब आ गया था। फिर भी आज हम इस टॉपिक से आपको एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे कि जब आपको आपसे बेहद प्यार करने वाला छोड़कर चला जाता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि दिल को अपने समझाएं और मजबूत करें और इस डिप्रेशन से निकल जाएं कि आपको किसी ने धोखा दिया है। देखिए, आज की जो रिलेशनशिप है उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि एक के बाद एक गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते रहते हैं। हम किसी से जुड़ते हैं, उससे प्यार करते हैं, हम सच्चा प्यार करते हैं, बट उसके लिए सिर्फ ये खेल होता है। वो 1 2 3 ऐसे करके अपने पार्टनर्स बदलते रहते हैं। आपके होते हुए भी वो कई पार्टनर्स के साथ एंगेज्ड होते हैं, बस आपको ही पता नहीं होता। और जब हमें किसी भी कारण हम उन्हें क्वेश्चन करते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि अब इससे बेहतर हमें कोई मिल गया है, तब वो हमारे जीवन से दूर जाने की सोचते हैं और तभी सारा रोना धोना जो होता है हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने जिस अपनी ज़िंदगी मान लिया वो तो कभी सीरियस था ही नहीं। तो अब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आपको कोई जानते बूझते छोड़कर धोखा देकर चला जाता है, आपको अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे कैसे क्या करना है कि आप अपने आप को इस बुरे दौर से हिम्मत देकर निकाल सके। क्योंकि देखिए, जिसके साथ जो बीतती है वही इस चीज़ को जानता है, दूसरा कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिए, प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है कि जब आपको किसी से हो जाती है तो बस हो जाती है। फिर लाख कोई समझाए कि ये व्यक्ति सही नहीं है, लाख कोई दलीलें दे कि वो गया तो अच्छा हुआ, बट आपका मन जो है, आपका दिल जो है, इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सारा ज्ञान, दुनिया भर की दी जाने वाली तसल्लियाँ वहाँ काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहा गया है, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है। वो जब किसी को अपना मान लेता है, किसी से जुड़ जाता है, तो उससे दूर जाने में उसे तकलीफ होती है। और इसीलिए आज का ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है कि कैसे आप इस दर्द से निकलें और आप भी कुछ हैं, अगले को कैसे बताएं, चाहे उसको आपकी इम्पोर्टेंस हो या ना हो। बट अगर आप जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करेंगे तो वो व्यक्ति, चाहे उसके साथ जीवन में 50 लोग जुड़े हैं, वो आपको नहीं भूल पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि देखिए, जब हमारे जीवन से कोई जाता है तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, ये डेस्टिनी होता है, कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट होता है। जितने दिन जिस व्यक्ति को आपके जीवन में रहना होगा वो रहेगा, बट दिल को ये बात समझना बहुत ही मुश्किल होती है। तो चलिए, इस दुख से मैं आपको निकालने की कोशिश करती हूँ कि जब आपसे कोई दूर हो जाए, पर्पसली आपको ब्लॉक कर दे, आपसे सारे रिश्ते तोड़ दे, बिना ये बताए कि आपकी गलती क्या है, तो आप कैसे इस डिप्रेशन से निकलेंगे, कैसे अपने आप को मजबूत रखेंगे, कैसे अपने दिल को टूटने से बचाएंगे, कैसे अपनी आत्मा को छलनी होने से बचाएंगे। तो देखिए, हम जब किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ही इमोशनल होके करते हैं और प्यार में तब हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम आगे की बात करें उससे पहले जीवन का एक सत्य आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जिसने बनाया है ना, यानी उस ईश्वर ने,
तो जो ये बातें कही गई है कि हमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जी ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, वैसे ही वो ईश्वर होता है। अगर ईश्वर को कहीं किसी जगह ये दिखाई देता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, फिर भी कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपको यूज़ किए जा रहा है और दिल से मजबूर होकर आप फिर भी उस रिश्ते में पिसे जा रहे हैं, अपने आप को बिछाए जा रहे हैं, तब ईश्वर ऐसी घटनाओं की रचना करता है जो आपको झकझोर के रख देता है। बट अल्टीमेटली जो भगवान का निर्णय होता है, जो ईश्वर का जो मकसद होता है, वो होता है आपको ऐसे धोखेबाज लोगों से बचाना। तो ये वीडियो उन धोखेबाज लोगों के लिए नहीं है कि जो लोगों को यूज़ करते हैं, एक के बाद एक बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बदलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और उन्हीं के लिए ईश्वर ऐसी घटनाओं की रचना करता है कि अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति आपको मिसयूज़ कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो फिर वो उसके मन में ऐसी, आप ये कह सकते हैं, फिर वो उसके मन में ऐसे थॉट को ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपसे दूर जाने की सोचता है। उसको ये पता होता है कि आपकी इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में क्या है, बट फिर भी सभी चीज़ जानते बूझते परिस्थितियाँ उसको ऐसे मजबूर कर देती हैं कि वो आपके जीवन से दूर चला जाता है। आप रोते हैं, बिलखते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई महीनों तक आपकी नींद उड़ जाती है, बट अल्टीमेटली आगे जाके आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था, और जिन बातों को सोच सोच कर आप रो रहे थे, उसी बातों से आप खुश हो जाते हैं। तो ये मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया कि अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर आपको चला जाता है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बट अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आप भी उस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं और आपको उसके लौटने की उम्मीद है, तो आप अपने मन को कैसे समझा सकते हैं। देखिए, एक बच्चा होता है ना, आप देखते हैं बच्चे कितने जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, कितनी मतलब उनमें अवेयरनेस होती है। तो अगर कोई बच्चा आग में हाथ डालता है, उसका हाथ जलता है, वो तुरंत हाथ बाहर निकाल लेता है। जीवन में वो कभी भी आग जैसी चीज़ को भूलता नहीं है, और कभी भी जानबूझकर ऐसी आग में हाथ नहीं डालेगा जिससे कि उसको उस समय नुकसान हुआ था, उसका हाथ जला था, उसको वो पेन हुआ था। बट यहीं जो है हम बड़े चूक जाते हैं। हम एक बार प्यार करते हैं, दूसरी बार प्यार करते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, फिर भी उसी आग में हम अपने आप को झोंकते रहते हैं। ये नहीं तो वो सही, इधर प्यार नहीं मिला तो फिर प्रयास करेंगे कि कोई दूसरा रिलेशन हमारा अच्छा चल जाए। बट मैं कहती हूँ, क्यों इस तरह अपने आप को इतना कमज़ोर समझना कि दूसरों से ही प्यार की भीख मांगते रहना, दूसरों के भरोसे ही अपना जीवन चलाना। अरे आपको भगवान ने इतना सशक्त बनाया है कि आप किसी की ज़रूरत बनिए ना। आप क्यों किसी को अपनी ही ज़रूरत बनाए रखना चाहते हैं, उसी पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उसी से मतलब अगर वो व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंस देगा, आपको प्यार देगा, तो आप खुश हो जाएंगे। अगर वो व्यक्ति आपकी इंसल्ट करेगा, आपको इग्नोर करेगा, तो आप दुखी हो जाएंगे। अरे आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है क्या? तो देखिए, यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, सब कुछ आपने जिसके लिए किया, हर कसौटी पर आप खरे उतरे, फिर भी अगर वो आपको छोड़ के जाता है, तो ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस लौटेगा। देखिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं कि जब ईश्वर उन दरवाज़ों को बंद कर देता है, तो उन्हें खटखटाने और वापस खोलकर उसी दुख से गुजरने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर कोई चला गया है उसे जाने दीजिए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि उसके होने ना होने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सोचिए कि आपने इस रिश्ते को कितना कुछ दिया है, और फिर भी वो व्यक्ति आपकी कदर नहीं कर रहा, वो आपको छोड़ कर जा रहा है, तो फिर ऐसे रिश्ते में आप क्यों ही बंधे रहना चाहते हैं? क्यों ऐसे व्यक्ति को वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं कि फिर वो आपके जीवन में आए, फिर आपको धोखा दे, फिर आप रोएं, फिर उसका इंतज़ार करें? अरे जीवन बहुत कीमती है, जीवन बहुत छोटा है, उसमें अपने जीवन को लगाइए जिससे कि आपको ज़िंदगी सुंदर बनाने में, उसको जीने में मज़ा आए, ना कि उसे स्ट्रेसफुल बनाए, ना कि उसे डिप्रेशन में झोंक दें, ना कि इतना प्रेम करें कि जब वो व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो आपको सुसाइडल थॉट्स आए। किसी भी रिश्ते को परखने के लिए यह कसौटी काफ़ी है कि वो रिश्ता आपको खुशी दे रहा है, प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, या फिर आपको बांधे रख रखा है, आपसे उम्मीद ही की जा रही है, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगा जा रहा है, बिना कुछ दिए आपसे हर चीज़ लेने की जहां आशा है, तो वो रिश्ता कभी भी प्रेम तो नहीं हो सकता, वहां आपको कभी भी सुकून तो नहीं मिल सकता।
तो इसलिए अपने जीवन में अगर आप सुकून ढूंढना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से होशियार रहना पड़ेगा, और जब ऐसे लोग आपके जीवन से जाएं तो फिर अपने आप पर वर्क कीजिए, अपने आप को संभालिए। देखिए, कोई आपको नहीं संभाल सकता। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगी, मैं आप में जोश भर दूंगी, बट फिर आप जब अकेले होंगे तो फिर से आपको वही यादें सताएंगी। आप उनकी चैट्स देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान इसे हमारे जीवन में वापस भेज दो। बट वो अगर आपके जीवन में वापस आ भी जाएगा तो क्या गारंटी है वो आपको दोबारा धोखा नहीं देगा। और ऐसे व्यक्ति को वापस जीवन में लाना ही क्यों जिसने एक बार आपको ठुकरा दिया हो। आप किसी से फ़ोन पे कोई चीज़ मांग रहे हैं, उसने अगर फ़ोन काट दिया तो इट्स सो इंसल्टिंग। क्या आप दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन करेंगे? अरे तो आपको वो जो व्यक्ति अपने जीवन से ही काटना चाह रहा है, तो आपका ऐसा क्या प्यार है कि जिसमें आप अपने सम्मान को रौंद करके दूसरे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको छलनी पे छलनी किए जा रहा है, दुख पे दुख दिए जा रहा है, और फिर सुकून से बैठा है। देखिए, अपने मन को समझाइए कि जो व्यक्ति आपसे दूर जाकर सुकून में है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आप क्यों रोए जा रहे हैं? आपने क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि आपका खाना पीना हराम हो रखा है, आपने अपने घर वालों को परेशान कर रखा है, आपके साथ साथ वो भी रो रहे हैं, उनकी क्या गलती है बताइए? देखिए, जब घर में बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप भी सुकून से नहीं रह पाते, और जब भी आप अकेले होते हैं आप वो सारी बातें याद करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई धोखा देके या आपके प्यार को ठुकरा कर कोई दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता है, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि इट वॉज डेस्टिन्ड। बहुत अच्छा हुआ कि ईश्वर ने आपको ऐसे धोखेबाज लोगों से बचा लिया, जितनी जल्दी हो सका बचा लिया, नहीं तो आप ज़िंदगी उस पर लुटा देते, और एंड में जाकर जब कुछ हासिल नहीं होता तो बताइए फिर। तो ये जो दिलासा मैं आपको दे रही हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है, वो भी नहीं होता। हम कई बार देखते हैं उम्र के ऐसे पड़ाव पे लोगों को धोखा मिलता है कि वो फिर संभल ही नहीं पाते, और फिर उनका जीवन जो बचा कुचा होता है वो इसी डिप्रेशन में निकल जाता है। नहीं, तो अगर किसी ने धोखा दिया है तो बहुत बहुत भगवान का थैंक यू कहिए कि वो व्यक्ति आपको इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता था, और इस स्टेज पर अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो रोने धोने की जगह, देखिए कुछ दिन तो हमारे स्ट्रेस से बीतेंगे ही। अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति गया और आप उसी समय खुशियाँ मनाइए कि वाह 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 हम तो बच गए, ये व्यक्ति इस लायक था ही नहीं, हमारे प्यार को समझने की इसमें ताकत थी ही नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेशन होगा। नो, मेमोरीज़ जो हैं वो ऐसे नहीं मिटाए जाती। आपका कुछ दिन डिनायल में ही जाएगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप बार बार उन बीते हुए पलों में जाना चाहेंगे कि जब जब हमने अच्छे दिन साथ में बिताए। बार बार मैसेजेस पढ़ेंगे, बार बार चैट्स को पढ़ेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, ये रिश्ता कहाँ जाके टूटा, क्योंकि अगले व्यक्ति ने तो आपको बताया भी नहीं ना। और अगर आपको ऐसा लगता है उससे कोई और मिल गया, तो फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि हम में क्या कमी रह गई, हमने ऐसा क्या नहीं दिया जो व्यक्ति बाहर तलाश रहा है। हमने इतना प्रेम दिया, सम्मान दिया, और अपने जीवन को उस पर निसार कर दिया, और फिर भी वो व्यक्ति हमें किसी और के लिए छोड़कर चला गया। तो सबसे पहले जब ये थोड़े दिन रोने धोने के निकल जाए, अपने आप को समेटिए, संभालिए, और अपने आप में ये आत्मविश्वास जगाइए कि अगर कोई व्यक्ति चला गया है तो वो उसका डिसीजन था, वो उसकी प्रॉब्लम थी, उसके एक्शंस पर, उस व्यक्ति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है सिर्फ हमारे जीवन पर। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा था, वो हमारा जीवन नहीं था। अब हमें हमारे जीवन को क्या मोड़ देना है, ये सोलली एंड सोलली हमारा डिसीजन है। ही और शी हैज़ नथिंग टू डू इन वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ ईयर आफ्टर। अगर आप चूज़ करते हैं कि रोना धोना, डिप्रेशन और एंड में सुसाइड, इस ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तो भी इट्स सोलली योर डिसीजन। अगर आप चाहते हैं यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू शो हिम or her that what you can achieve, what you are, what your value is or was in his life, and he will regret one day or she will regret one day on losing you, तो ये भी डिसीजन जो है वो आपका है। इसलिए मैंने कहा यहाँ से आपको अपनी लाइफ को क्या मोड़ देना। देखिए, बहुत मुश्किल है, यादों से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट आप आँख बंद करके एक बार सोचिए कि जो पार्टनर आपको छोड़ के गया है, इतना कुछ करने के बावजूद वो अभी क्या कर रहा है। ऑब्वियसली दुखी तो वो नहीं है, दुखी होता तो वो इस रिलेशनशिप को तोड़ता ही क्यों, वो खुश है। तो एक बार आँख बंद करके विजुअलाइज करिए कि आप यहाँ रो रहे हैं, आपका पार्टनर कहीं आराम से घूम रहा है, उससे कोई और मिल गया है, उसे आपका जिक्र तक करना पसंद नहीं है, उसे आपका नाम तक लेना पसंद नहीं है। तो अब बताइए वो घूम रहा है
खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, दूसरे रिलेशनशिप में आ गया, उसके लिए वही सब कर रहा है जो आपके लिए करता था। तो अब आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या आप जीवन में वापस लाना चाहेंगे? अरे यही समझिए कि उसने आपको किसी के लिए छोड़ा तो वो किसी को किसी और के लिए भी छोड़ सकता है। तो आपको तो सिंपैथी होनी चाहिए और मतलब एक हंसी आनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपकी कीमत नहीं समझी, और अब जब वो पछताएगा तब आप अपने सारे द्वार जो हैं वो बंद कर चुके होंगे और उसे दोबारा नहीं खोलेंगे, क्योंकि अब आप एम्पावर्ड हो गए हैं, अब आप पावरफुल हो गए हैं, अब आपने उस पर रिलाय करना छोड़ दिया है। और जब आप सारी एनर्जीज, अपनी सारी ऊर्जाएं जो उस व्यक्ति में बह रही हैं आपके प्रेम के थ्रू, आपके केयर के थ्रू, जब आप उसको विड्रॉ करेंगे, मैं आपको सही बताती हूँ, जब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोचना बंद कर देंगे, उसे प्यार करना बंद कर देंगे, तो आपकी जो एनर्जीज उसे वहाँ पावरफुल बना रही हैं वो वीकन होगी, और वो व्यक्ति अब ऐसे अंदर से फील करेगा कि जैसे उसकी सारी एनर्जी किसी ने मतलब खींच ली हो, और अब उसे समझ में ही नहीं आएगा कि वो खुश क्यों नहीं रह पा रहा, या वो क्यों किसी में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। तो हमें वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति पर क्या असर होता है, हमें इस बारे में नहीं सोचना है, ना हमें पर्पसली उसको दुखी करना है। देखिए, किसी व्यक्ति का हमारे से रिलेशन रहा, हमने उसे प्यार किया, तो दुआ देकर उसे जाने दीजिए। उसका इतना ही साथ होगा, इतना ही लिखा होगा, वापस आना लिखा होगा, तो भी मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्ति को वापस क्यों ही लाना, जो एक बार आपको ठुकरा सकता है वो फिर ठोकर खा के आपके पास दोबारा आए, तो फिर ऐसे प्यार में भी रखा क्या है। आपका जो कंसंट्रेशन और आपका जो सेंटर ऑफ थॉट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस धोखे से कैसे बाहर आए, अपने आप को कैसे हील करें। और आप जब ही हील कर पाएंगे जब सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को माफ़ कर देंगे। अगर आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे तो वो आपके दिल में एक ऐसी जगह घेरे रहेगा जो कि आपकी आत्मा को ही नुकसान पहुंचाएगा। सो टू फाइंड पीस फॉर योर सेल्फ यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन। उसको दुआएं दीजिए, उसको जिसके साथ जाना है जाने दीजिए। एंड आई बेट एक ना एक दिन ईश्वर, देखिए आप अगर सच्चे हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर उस व्यक्ति को ज़रूर एहसास दिलाएगा कि उसने क्या खोया है, उससे क्या गलतियां हुई है। बट ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो जाने और ईश्वर जाने, सब अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि वो लाइफ जो हमें इतनी मुश्किल से मिली है, जिसको यहाँ तक लाने में हमारे घर वालों का इतना साथ रहा है, तो हम क्यों अपने आप को परेशान करें और अपने साथ घर वालों को भी परेशान करें। अपने पे वर्क करें। देखिए, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ सोचना है कि आपने क्या दिया, उसने आपको उसका क्या सिला दिया। इस तरह उसको अपने माइंड से हटा दीजिए। आपको उसकी चैट्स नहीं पढ़नी है, उसे सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, उसे हर जगह से उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप उसे ब्लॉक बैक करिए, नहीं तो आपका ये कनेक्शन जुड़ा ही रहेगा। ना आप उसके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये प्रकृति ऐसी बनाई गई है कि उसके साथ जो होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा अपने आप की। आपको आपने इधर अपने आप को मजबूत बनाया, उधर उसके लाइफ में सब कुछ बिखरने लगेगा, क्योंकि आपकी जो पवित्र, आपके जो प्रेम की पवित्रता थी, जिसने उसको इतनी स्ट्रेंथ दी थी, अब आपने उसको विड्रॉ कर लिया है। और एक बात और कि जब आप देखिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, कुछ क्रिएटिविटी करिए। जब ये मौके आते हैं ना गाइस, हम रोते हैं, धोते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर एक वैक्यूम पीरियड आता है, तो वो ईश्वर हमारे जीवन में इसलिए लाता है कि हम समझें कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या किसी एक व्यक्ति के प्रेम का केंद्र बनाए रहना ही हमारी इस कीमती लाइफ का पर्पस है, जो कि सब यहीं रह जाना है? या हमें अपने आप में ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें अपना ध्यान लगाइए, आप घर पे ही रहते हैं तो अपने पढ़ाई में, अपने करियर में ध्यान लगाइए। और फिर जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, तब आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि आपको उसकी याद तक नहीं आएगी, और फिर आपको हंसी आएगी कि क्या हम इस व्यक्ति के लिए इतना रोए थे, धोए थे। तो ये जो वैक्यूम पीरियड है, इसको आप यूज़ करिए। इसी बुरे समय में हमें अच्छे बुरे का पता चलता है, अपने पराये का पता चलता है। उन लोगों को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दीजिए जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, ना कि उन लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए जो कभी भी आपको अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक सकते हैं और बता सकते हैं कि बस यही आपकी वैल्यू है। मर्जी आए तो हमने आपसे रिलेशन रखा, कोई और मिल गया तो हमने आपको छोड़ दिया, उससे हमारा मतभेद हुआ तो फिर हम आपके पास आ गए। तो जी, अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि जो जब चाहे आपको अप्रोच कर सके। अब अगर आपको छोड़ के कोई गया है
अपने द्वार उसके लिए बंद कर लीजिए और सुकून से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में मैंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की कि अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। थोड़े टाइम के लिए ये दुख के क्षण आए हैं, इसमें अपने आप को मजबूत बनाइए, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करिए और यकीन मानिए एक दिन दुनिया देखेगी कि ये फेज़ जो आपका आया है वो आपको कितनी बेहतर लाइफ की तरफ ले जा रहा है। पर वो तभी होगा जब आप बाय योर चॉइस इस लाइन को चुनेंगे कि अगर हम धोखे कि इस रास्ते को चुनेंगे कि हमें दुख में ना जाकर अपने आप पर वर्क करना है और अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाना है कि वो ही नहीं पूरी दुनिया देखे कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। पर वो तभी होगा, जैसे कि मैंने कहा, जब आप ये चॉइस अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। रोना धोना है या अपने जीवन में अपने लिए होना है, अपने लिए जीना है, अपने लिए अपने लिए अपने लिए। इट्स मी, मैं हूँ। पर आज हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने डिस्कस किया कोई आपको छोड़कर चला जाता है, आपको क्या करना है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है जी। प्यार के अलावा भी बहुत से काम है ज़िंदगी में। बार बार मैं कहती हूँ, प्यार में, रिलेशनशिप में, दुखों में पढ़ने से अच्छा है अपने करियर को बनाइए। लव, रिलेशनशिप, मैरिज सब अपने समय पर, सही समय पर आपको अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी मिल जाएगी। तो इसमें अपने जीवन को बर्बाद करने की जगह यूथ को ये चाहिए कि अपने करियर पर ध्यान दे और ऐसे धोखेबाज लोगों से आप बच जाइए। नहीं बच पाएंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर बचाएगा। मेरा मानना है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझ में समझ हो ना हो, कहीं मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूँ तो भी ईश्वर जो है वो ऐसी शक्ति है, वो आपको कहीं भटकने नहीं देगा, वो आपका नुकसान नहीं होने देगा। यही विश्वास आपको रखना है। अगर आप सच्चे हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, आपका नुकसान नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है तो फिर ईश्वर उसको आपके जीवन से निकाल कर फेंक देगा। यही मेरा विश्वास है, यही आपको रखना है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।